ओम नमः शिव गौरव। हर हर महादेव। पहली बार जब आपके ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आती है, किसी गण की, तो आपके साथ क्या होता है? आपके शरीर के साथ आपके साथ जो है क्या होता है? आपके दिमाग के साथ क्या होता है? आपके परिवार के साथ क्या क्या होता है? और कैसी परिस्थितियां आपको जो है बदलनी शुरू हो जाती हैं? तो आज की वीडियो में ये सब जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक सुनना और ध्यान से सुनना। जब भी आपके ऊपर जो है सवारी आती है तो 2 प्रकार से आती है, ठीक है? पहली सवारी आती है आपकी पूजा पाठ से, पूजा पाठ आप करते हैं, उससे जो है प्रसन्न हो जाती है। दूसरी सवारी आती है आपके जो है गुरु के द्वारा दी जाती है, यानी गुरु आपको प्रदान करते हैं। और एक तरीका है सवारी प्राप्त करने का, वह होता है जब आपके पिछले जो है जन्म के जो कर्म होते हैं या जो शक्ति होते हैं, पिछले जन्म से आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो आपके ऊपर आ जाती है, ठीक है? यानी कि 1, 2 और 3 ये जो तीनों प्रकार जो है आपसे आपकी सवारी प्राप्त हो सकती है। जब आपको पूजा पाठ के माध्यम से जो है सवारी प्राप्त होती है या गुरु के माध्यम से सवारी प्राप्त होती है या फिर पिछले जन्म की कोई शक्ति आपके सवारी के रूप में आती है, तो इन तीनों चीज़ों में कई अंतर होते हैं। अब वीडियो को ध्यान से सुनना, एक-एक चीज़ को बहुत बारीकी से, ठीक है? तभी इस चीज़ के विषय में आप एक-एक चीज़ जान पाओगे, ठीक है? और समझ पाओगे। सबसे पहले पूजा पाठ से जो सवारी आती है, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो सवारी पूजा के पाठ के द्वारा आती है, वो साधक को पता भी नहीं होता उसका। कोई उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, उसके जो सवारी आ रही है। कई बार साधक इस पूजा पाठ से आने वाली सवारी को जो है भूत प्रेत या कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो है समझना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो जगह जगह भक्तों के पास चौकियों के ऊपर भटकते रहते हैं और जगह जगह चौकी के ऊपर जाने से उसकी सवारी का जो है बंधन किया जाता है, यानी सवारी को जो है वे लोग बांध देते हैं। या फिर कई बार कई भक्त जो होते हैं वो अपनी शक्ति को उसके शरीर में डाल देते हैं और वो उसकी पूजना शुरू जो है कर देते हैं। यानी जो आप उसकी मूल शक्ति थी, तो उसे तो हटा देंगे, ठीक है, जो उसके साथ आई थी। अब क्या है, उसके पास केवल उस भक्त की शक्ति जिसको वो पूज रहा है। जब भगत की शक्ति को पूज रहा है, वो शक्ति जो है भगत के लिए को ही बल दे रही है उसका, जिसने वो मतलब उसके सिर पे खिलाई और उसकी जो चीज़ थी उसने अपने पास ले ली, ठीक है? दूसरा होता है गुरु के द्वारा जो शक्ति आपको प्रदान हो रही है, गुरु के द्वारा दी गई सवारी आपको प्राप्त हो रही है। इस सवारी में सबसे ज़्यादा जो सवारी गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, ये सेफ कही जाती है बहुत से, मतलब इसमें कोई दिक्कत कम आवे। इसमें जो गुरु आपको सवारी दे रहे हैं, सबसे पहले जो है नियंत्रित सवारी देते हैं, यानी कि वो सवारी कहीं ऐसा नहीं आती कि यहाँ भी आ गई, वहाँ भी आ गई, जैसे कहीं जागरण हो रहा है वहाँ आ गई, भीड़ में आ गई, कहीं मतलब कहीं भी नहीं आएगी, ऐसे बिना परमिशन के। और दूसरी बात, जो गुरु सवारी देते हैं वो वचनों में लेकर देते हैं, यानी वो शक्ति केवल आपका हित करेगी, अहित कभी नहीं करेगी, ठीक है? जो सवारी आपके गुरु के द्वारा आती है, वो सवारी आपके जो है अनुकूल चलती है, मतलब आपके हिसाब से ही चलती है। जिस प्रकार आप उसे शक्ति को चलाना चाहते हैं, उसी प्रकार वो शक्ति चलती है। तो सबसे सेफ सवारी इसे कहा जाता है, जो गुरु के द्वारा आपको मिलती है। इस सवारी का भोग विधान और नियम सब गुरु आपको जो है बता देंगे। इसका मतलब पूरी एक तरीके से पूरी ये जो सवारी आपको दी जाती है गुरु के माध्यम से, उनके सानिध्य में दी जाती है, यानी कि हर एक चीज़ का ध्यान में रखकर, तो सबसे सेफ सवारी होती है वो। तीसरी होती है पिछले जन्म की शक्ति। आपके पास जो है कई बार आ जाती है पिछले जन्म की जो शक्ति है, या सवारी के रूप में आ जाती है। यह सवारी बहुत बहुत खतरनाक होती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वाली होती है। ये वाली फिर भी आप सँभाल लेंगे,
जो शक्ति आपके पास बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, यानी कि सवारी आपकी पूजा करते करते आपके ऊपर आ गई या बहुत ज्यादा खतरनाक होती है आपके लिए, क्योंकि आपको इसके विषय में पता नहीं होता। अगर आप फिर इसको भूत समझ के जगह जगह भटक रहे हो, आपके शरीर हिल रहा है, आपको आपका सिर हिल रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये जो सवारी आपको पिछले जन्म की शक्ति के द्वारा जो सवारी आ रही है, जो सवारी होती है, ये सवारी मैक्सिमम आपका खुद मार्गदर्शन करती है, यानी आपको गुरु का चुनाव करवाएगी ये शक्ति खुद ही, आपके जो है काम भी बनवाएगी ये शक्ति, और यही शक्ति फिर आपका जो है आगे चल के मार्गदर्शन भी करेगी, कैसे आपको भोग देना। तो बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि यह शक्ति आपको आगे मार्गदर्शन करती है कि कैसे आपको पूजा करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है। तो पिछले जन्म की जो शक्ति होती है वो फिर भी काफी हद तक संभल जाती है, एक गुरु मिल जाता है, क्योंकि वो गुरु तक खुद ही पहुंचा देती है। आपके ऊपर ये वाली जो पूजा पाठ से शक्ति आती है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है। अब आगे मैं बात करता हूँ एक एक तरीके से इन शक्तियों के विषय में, एक एक चीज को ध्यान से सुन लेना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि पूजा पाठ से जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, उस शक्ति के साथ क्या होता है, क्या वो खतरनाक है और क्यों है। आपके परिवार और आपके लिए खतरनाक है, यानी कि जो आपकी पूजा और पाठ से जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है, आपकी मेहनत से जो शक्ति प्राप्त हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो शक्ति आती है शुरुआत में, तो सबसे पहले आपको इसका अभाव जो है आभास होना शुरू होगा, आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपको जो है ऐसा लगेगा जैसे आपका मन जो है आनंदित हो चुका है, आपका हाथ हिलना शुरू होगा, पैर हिलना शुरू होगा, सवारी का कोई एक अंग फड़कना शुरू होगा। इस सवारी में जब पूजा पाठ से जो सवारी आएगी, है ना, पूजा पाठ से जो सवारी आपके ऊपर आ रही है, ठीक है, आप गोल गोल जो है घूमना शुरू होंगे और आपकी समझ में नहीं आएगी आपको हो क्या रहा है, ठीक है। और इस स्थिति में आप बहुत मजा आएगा, आपको आनंद बहुत, यानी कि जब सवारी आपके ऊपर आ रही है तो आपको आनंद लग रहा है, परेशान नहीं हो रहे हो आप, आपको आनंद की जो है अनुभव होगा, एहसास होगा। पर दिक्कत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। तो एक दो बार होगा फिर आपको सिर हिलेगा, कई बार इस तरीके से होगा कि ठीक है, हाथों की मुद्राएं चेंज होंगी। तो ये जो सवारी होती है सबसे ज्यादा इसमें जो है परेशानी होती है, क्योंकि इसमें आपको घर वालों को इसका ज्ञान नहीं है, ना आपको ज्ञान है। तो वो क्या करते हैं, किसी भगत के पास चले जाएंगे, भगत के पास जाकर फिर भगत क्या करते हैं, भगत भी आप बहुत से रेयर लोग भगत मिलेंगे जो आपको सही दिशा देंगे, क्योंकि ये सवारी एक बच्चे के रूप में होती है, एक छोटा बच्चा होता है। जिस प्रकार आप जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे एक पूजा के रूप में वो आती है, वो सवारी वो अपना सुरक्षा खुद नहीं कर सकती, नहीं आप उसकी सुरक्षा कर सकते। कई लोग कहते हैं ना कि जी हम पर तो सवारी भी आती है, फिर भी हम पर नेगेटिविटी क्यों लग जाती है, ठीक है, फिर भी हम पे तंत्र हो गया। उसका यही कारण है, जब आपके ऊपर सवारी आ रही है शुरुआत के दौरान होता है तो एक डोट होती है, मतलब एक बिल्कुल ही छोटा सा कण, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो ये बच्चा ना तो खुद सुरक्षा कर सकता है और ना आपके छोटा बच्चा, उसके आपको लालन पालन आपको करना है पड़ता है। उसी प्रकार से जब आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको उसका भोग प्रसाद, जिस प्रकार एक बच्चे को नहलाया धुलाया खाना पिलाना सब देखना होता है ना, यानी कि खुद नहीं कर सकता, उसी प्रकार हर इस शक्ति को भोग देना, हवन करना, जप करना, दीप दान करना, ठीक है, आपको जो है करना होता है। दरबार जाना, यानी इसके दरबार में जाना, तो ये तो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है शक्ति, शक्ति जो है धीरे धीरे, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो इस योग्य बन जाती है कि आपकी भी सुरक्षा करती है और अपनी भी खुद की भी सुरक्षा कर लेती है। फिर कोई भगत इसको उतार नहीं सकता, कोई भक्त इसको ना आपको किसी और शक्ति को आपको डाल नहीं सकता और ना आपके ऊपर तंत्र हो सकता, ठीक है। तो ये जो स्थिति होती है
इस स्थिति को समझना पड़ेगा। ज्ञान जिसके अंदर होगा वो समझेगा। ठीक है, तो इस स्थिति के कारण क्या है, ये लोग समझ नहीं पाते। इसलिए सही गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है कि जब आपके यहाँ वहां शक्ति आएगी तो उसको कैसे जो है पकाना, और उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।